हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश सिन्हा, आपका अपना चैनल ट्रिकी मैथ में स्वागत है। आज हम देखिए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्काउंट यानी कि छूट या बट्टा। नया चैप्टर है ये। पिछले वाले वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े थे और आज हम लोग शुरुआत करेंगे डिस्काउंट चैप्टर हम शुरुआत करने जा रहे हैं और इसको बहुत बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे। जो लोग एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट हम करने जा रहे हैं कि जो लोग नए हमारे दोस्त भाई बहन साथी जो भी हमारे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनके पास हमारा बनाया हुआ सब वीडियो सबसे पहले पहुंचे। इसके लिए आप लोग बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। जो पुराने लोग होंगे हमारे चैनल को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं डिस्काउंट के बारे में पहले हम लोग समझेंगे डिस्काउंट है क्या। डिस्काउंट यानी कि जिसको बोलते हैं छूट या बट्टा, ये है क्या। डिस्काउंट सबसे पहले पता करते हैं कि डिस्काउंट क्या है। तो डिस्काउंट देखिए क्या है यहाँ पर दोस्त। डिस्काउंट मतलब होता है छूट या बट्टा। डिस्काउंट मतलब क्या होता है, छूट या फिर बट्टा। तो दोस्त यहाँ पहले पता करते हैं कि डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं। पहले यहाँ पता करेंगे कि डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए डिस्काउंट यहाँ दोस्त दो प्रकार का होता है। डिस्काउंट आपका होता है दो प्रकार का। पहला होता है सिंपल डिस्काउंट जिसको बोलते हैं हम लोग साधारण बट्टा। पहला होता है सिंपल डिस्काउंट जिसको बोलते हैं हम लोग साधारण बट्टा। ठीक है, और दोस्त दूसरा आपका होता है यहाँ पर इक्विवेलेंट डिस्काउंट। दूसरा क्या होता है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट जिसको हम लोग बोलते हैं समतुल्य बट्टा। तो पहला दोस्त होता है सिंपल डिस्काउंट जिसको बोलते हैं साधारण बट्टा, और दूसरा होता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट जिसको बोलते हैं समतुल्य बट्टा। इक्विवेलेंट डिस्काउंट समतुल्य बट्टा या एकल बट्टा दिखाई देगा कहीं कहीं, ठीक है, या क्रमिक बट्टा रहेगा, सबका मतलब यही हुआ समतुल्य बट्टा। तो अब देखिए सिंपल डिस्काउंट क्या है, तो कुछ इसका एग्जांपल हम लोग यहाँ देख लेते हैं। सिंपल डिस्काउंट समझने के लिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कि आप कहीं दुकान में सामान खरीदने के लिए गए। यहाँ पर मान लेते हैं कि दुकान में आप कहीं सामान खरीदने के लिए गए और सामान जब खरीदने के लिए गए, वस्तु का दाम मान लेते हैं आपका कितना दाम है, 100 रुपया। ठीक है, वस्तु का दाम 100 रुपया है। दुकानदार आपको बोलता है कि हम आपको 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं कि बार्गेनिंग करने लगे, उससे बहस करने लगे, नहीं भैया हमको 10% का कुछ और डिस्काउंट दीजिए। ठीक है, तो दुकानदार आपको बोलता है कि चलो भाई 10% का और तुमको हम डिस्काउंट दे दिए। तो दूसरा डिस्काउंट कितना हो गया, 10% का। वस्तु का दाम था 100 रुपया, उस पर पहला डिस्काउंट 20% का मिला। बार्गेनिंग आप करने लगे तो 10% डिस्काउंट दुकानदार क्या किया और बढ़ा दिया। इस प्रकार से टोटल डिस्काउंट कितना आपका हो जाएगा, कुल छूट कितना हो जाएगा आपका। ये दोनों को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं, 20 और 10 30%। यानी कि टोटल डिस्काउंट आपका दोस्त हो रहा है कितना, 30%। यानी कि वस्तु का दाम था 100 रुपया, उसमें से 30 रुपया छोड़ करके 70 रुपया में आपको वस्तु मिल जाएगा। ठीक है, अब वही चीज यहाँ पर आते हैं इक्विवेलेंट में। एग्जांपल देख लीजिए इक्विवेलेंट में क्या होता है। इक्विवेलेंट में क्या होता है, यहाँ देखिए हम शो कर देते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि वस्तु का दाम आपका है 100 रुपया, 20% डिस्काउंट देगा, तो यहाँ पे लिखते हैं 20% छूट पर। कितना हो जाएगा, तो 100 का 20%, ये कट गया आपका, तो 20 रुपया छोड़ दिए। यहाँ पर आप बार्गेनिंग करने लगे कि नहीं भैया और हमको डिस्काउंट दीजिए, तो वो बोलेगा चलो भाई 10% और तुमको हम देते हैं। तो अभी तो आपको 20% डिस्काउंट दिया, तो जब 20% डिस्काउंट देगा तो 20 रुपया जब छोड़ देगा, ये 100 रुपया वाला वस्तु कितना आपको अवेलेबल कराएगा, तो 20 रुपया हटा देते हैं, इसमें से आपको हो गया 80 रुपया। ठीक है, अब 100 रुपया का वस्तु आपका हो गया 80 रुपया, और आप जो है बहस करने लगे दुकानदार से कि चलो भाई डिस्काउंट को और हमको दो। तो दुकानदार बोला कि चलो तुमको 10% का और डिस्काउंट दे देते हैं। तो अब जो दुकानदार है आपको 10% का डिस्काउंट इस पर देने वाला है। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे 10% छूट पर, तो ये हो जाएगा 80 का 10%।
ये कटेगा तो ये आपको हो गया 8 रुपया और आपको डिस्काउंट दे दिया, 8 रुपया और आपको डिस्काउंट दे दिया। और इस प्रकार से आपका दोस्त यहाँ हो रहा है। अब ये वस्तु आपको कितना में देगा, वस्तु आपको देगा 80 में से 8 निकाल दीजिए, ये आपको हो रहा है 72 रुपया में। इस प्रकार से कुल छूट आपका कितना हुआ, कुल छूट कितना हुआ 20% यहाँ पर यानी कि 20 रुपया, 8% यानी कि 8 रुपया यहाँ पर, टोटल आपका हो गया 28% का डिस्काउंट हो रहा है। यानी कि सिंपल का 30% वही डिस्काउंट दिया है 20 और 10 है, यहाँ पर भी वही डिस्काउंट दिया है 20 और 10। यानी कि सिंपल का जो 30% है वो समतुल्य के 28% के बराबर आपका हो रहा है। यानी कि सिंपल डिस्काउंट का 30% और समतुल्य डिस्काउंट का 28% दोनों बराबर है। इस टाइप का दोस्त ये हम समझाने के लिए ये चीज इतना बतलाए हैं। सिंपल डिस्काउंट निकालने का दोस्त एक ट्रिक होता है, और ये टोटल क्वेश्चन हम लोग जो बनाएंगे ट्रिक के माध्यम से ही बनाएंगे। ट्रिक होता है x प्लस वाई माइनस एक्स गुने वाई अब बाई 100। ये ट्रिक होता है x प्लस वाई माइनस एक्स गुने वाई बाई 100। यहाँ पर x और y क्या है, तो ये डिस्काउंट आपका दिया 20 और 10, x के जगह पर रखेंगे 20 और y के जगह पर रखेंगे 10। ये आपका हो जाएगा 0 से 0, ये 0 से ये 0, 20 और 10 हो गया 30 और माइनस 2, ये आपका हो गया 28% का डिस्काउंट। ठीक है, तो ये जब भी साधारण बट्टा बोलेगा निकालने के लिए तो जितना परसेंटेज दिया रहेगा सबको जोड़ दीजिए, आपका सिंपल डिस्काउंट हो गया। जब भी समतुल्य बट्टा बोलेगा या एकल बट्टा बोलेगा या क्रमिक बट्टा बोलेगा तो ये आप लोग ट्रिक डालिए और ये आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार में 2 ही ठो निकलता है, 3 ठो कैसे निकलता है हम क्वेश्चन में आपको बतलाने वाले हैं। ठीक है, तो ये सिंपल डिस्काउंट का ये आपका मेन बेस हो गया। ठीक है, 2 टाइप का डिस्काउंट होता है, सिंपल डिस्काउंट और इक्विवेलेंट डिस्काउंट। दोनों डिस्काउंट में जो दिक्कत होगा आप लोग पूछ सकते हैं, दोनों डिस्काउंट में जो दिक्कत होगा आप लोग पूछ सकते हैं। तो दोस्त ये आपका जो है कि 2 टाइप का डिस्काउंट हो गया, पहला सिंपल डिस्काउंट हो गया, दूसरा इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो सिंपल डिस्काउंट में जब भी सवाल करेगा सबको जोड़ दीजिएगा, वो सिंपल डिस्काउंट हो जाएगा। और इक्विवेलेंट डिस्काउंट जब भी पूछेगा समतुल्य बट्टा यानी कि समतुल्य बट्टा या एकल बट्टा या क्रमिक बट्टा, सबका नाम एक ही है। ठीक है, अगर वो पूछ दिया आप लोग ये ट्रिक डाल दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब चलिए इस पर क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन किस टाइप का आता है चलिए यहाँ देखते हैं। पहला प्रश्न देखा जाए, एग्जामिनेशन में जो है, एग्जामिनेशन में ज्यादातर यही पूछता है समतुल्य बट्टा। अगर ये सिंपल डिस्काउंट अगर पूछेगा साधारण बट्टा, अगर स्पेशली बोलेगा तो उसको जोड़ दीजिएगा। अगर नहीं कुछ बोल रहा है तो समझिए कि समतुल्य बट्टा के बारे में ही बोल रहा है। ठीक है, क्रमिक बट्टा, समतुल्य बट्टा, एकल बट्टा सब यही है। ठीक है, और उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, x प्लस वाई माइनस एक्स गुने वाई बाई 100। इस फॉर्मूला के माध्यम से ये पूरा आपका डिस्काउंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है, डिस्काउंट का पहला क्वेश्चन। डिस्काउंट का पहला क्वेश्चन यह कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर 2 क्रमिक बट्टा, देखिए आ गया ना, 2 क्रमिक बट्टा वे बतलाए हैं कि समतुल्य बट्टा बोले, एकल बट्टा बोले, ठीक है, क्रमिक बट्टा बोले, सबका मतलब वही है। तो 2 क्रमिक बट्टा जो है 10% और 5% है, तो इसका समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। तो इसका समतुल्य बट्टा
याद करें। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया। अभी हम बतलाए हैं कि समतुल्य बट्टा का ट्रिक क्या होता है, ठीक है। अभी हम बतलाए हैं क्या कि समतुल्य बट्टा का ट्रिक क्या होता है। स्पेशली साधारण बट्टा के बारे में स्पेशली आपको बोला जाएगा कि ये साधारण बट्टा आपको निकालना है, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो समझिए हमको क्या निकालना है, समतुल्य बट्टा निकालना है, ठीक है, जिसको एकल डिस्काउंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो समतुल्य बट्टा इसमें बोल रहा है। ये देखिए सवाल क्या कर रहा है कि यदि किसी वस्तु पर दो क्रमिक बट्टा, दो क्रमिक मतलब दो ठो लगातार बट्टा दे रहा है, कौन कौन सा, तो 10% और 5%। यदि किसी वस्तु पर दो लगातार डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, कितना कितना, 10% और 5%, तो बताएं कि इसका समतुल्य बट्टा क्या होगा, यानी कि समतुल्य बट्टा निकालना है। तो दोस्त यहाँ पर समतुल्य बट्टा का ट्रिक क्या अभी हम बतला है आप लोगों को। समतुल्य बट्टा का ट्रिक होता है x प्लस वाई माइनस एक्स गुने वाई बाय 100। x की जगह पर रखेंगे 10 और y की जगह पर रखेंगे 5, यानी कि ये हो जाएगा 10 प्लस 5 माइनस 10 गुने 5 बटा में 100, ठीक है। ये देखिए 1 0 से 1 0, 10 और 5 हो जाएगा 15 बटा में माइनस है, और 10 से 5 में भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 0.5, अब 15 में से इसको घटा दीजिए, कितना ही होगा 14.5, यानी कि 14.5% का क्रमिक डिस्काउंट आपका होने वाला है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब उम्मीद करते हैं, हमें पूर्ण रूप से आप पर उम्मीद है कि डिस्काउंट का हमारे पढ़ाने के बाद डिस्काउंट का क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, पूरा उम्मीद है हमें। तो डिस्काउंट का आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लीजिए और ये ट्रिक आप लोग लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा। x प्लस वाई माइनस एक्स गुने वाई बाई 100। आपसे उम्मीद हम करते हैं कि अब ये क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। और हर एग्जामिनेशन में डिस्काउंट से एक प्रश्न जरूर देता है, ठीक है। हर एग्जामिनेशन में, चूंकि छोटा सा ये चैप्टर है, छोटा सा ये चैप्टर, और एक क्वेश्चन कहीं भी जाइएगा तो डिस्काउंट का आपका काम है ही। जिंदगी का कोई भी काम कीजिए वहां छूट जरूर है, आपको चाहिए, ठीक है। तो छूट के लिए क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बढ़ते हैं हम लोग। 2 नंबर सवाल कह रहा है यदि 500 रुपए की वस्तु पर, यदि 500 रुपए की वस्तु पर दो क्रमिक बट्टा, 20% और 10% दी जाती है, तो बताएं कि यह वस्तु ग्राहक को कितने रुपए में उपलब्ध होगी। अब देखिए दोस्तों ये प्रश्न आ गया, ये प्रश्न आपका आ गया, इसमें रुपया दे दिया, ठीक है। अभी हम तुरंत बतलाए हुए हैं कि डिस्काउंट जब करेगा तो फॉर्मूला एकल डिस्काउंट की याद रखेंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स गुने वाई बाई 100। लेकिन अब दोस्त यहाँ पर आ गया कि यदि, अब देखिए क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 500 रुपए की वस्तु पर दो डिस्काउंट मिल रहा है, दो क्रमिक डिस्काउंट दिया जा रहा है, कितना कितना, तो पहला डिस्काउंट दोस्त आपका है 20%, दूसरा डिस्काउंट है 10%। 500 रुपया है, उस पर दो ठो डिस्काउंट दिया गया, कौन कौन सा, तो 20% और 10%। अब करेंगे दोनों डिस्काउंट देने के बाद है यह वस्तु ग्राहक को कितने रुपए में उपलब्ध होगी, यानी दोनों डिस्काउंट के बाद जो है कस्टमर वस्तु को कितना में खरीदेगा, यानी कि दुकानदार जो है कस्टमर को दोनों डिस्काउंट देने के बाद कितना में बेचेगा, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो ट्रिक आप लोग यूज कीजिए,
सिंपल इक्विवेलेंट डिस्काउंट का x प्लस वाई माइनस एक्स गुने वाई बाई 100, x प्लस वाई माइनस एक्स गुने वाई बाई 100। अब यहाँ पे देखिए x का जगह पर रख दीजिए आप लोग 20 प्लस 10 माइनस ये हो जाएगा आपको 20 गुने 10 बटा में 100, 0 से 0 0 से 0, ये आपको हो गया 20 और 10 30 माइनस 2, यानी कि ये आपका डिस्काउंट हो गया 28%। तो परसेंटेज में तो 28% हो गया, लेकिन अगर ये परसेंटेज खाली पूछता कि कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया जाता है तो हम लोग 28% आंसर मार देते हैं। आ रहा समझ में? अगर परसेंटेज पूछता था, लेकिन एक और झमेला कर दिया, यहाँ पर रुपया दे दिया। अब देखिए 28% हम उसको क्या करेंगे, छूट देंगे। 28% छूट कहिए चाहे बट्टा कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो अब 500 रुपया का वस्तु है, उस पर 28% डिस्काउंट देंगे, यानी कि 100 रुपया में 28 रुपया छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इसलिए अब वस्तु कितना मिलेगा, तो 500 का 100 रुपये में 28% डिस्काउंट दे दीजिए, तो 100 में 28 जब छोड़ेंगे तो दोस्त आ जाएगा आपका 72, यानी कि 72% पर उसको वस्तु मिलेगा, 28% छोड़ देंगे तो। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से गुना कर दीजिए, 5 दूनी का 10, 5 से 35 और 1 36, 360 रुपया में ग्राहक को वस्तु मिलने वाला है। इस तरह के दोस्त क्वेश्चन जब भी आए, ठीक है, अब इसको तो पहले ये काम कीजिए, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालिए। जब डिस्काउंट निकल जाएगा तो वस्तु का दाम यहाँ पर लिखिए, और जितना परसेंट डिस्काउंट दिया है 100 में से इसको माइनस करके बटा में करके ये कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 डिस्काउंट आपका ये हो गया। इसको दोस्त एक तरीका से और हम बना सकते हैं, इसको एक तरीका से और हम बना सकते हैं। इसका एक और देखिए ट्रिक हम आपको दे रहे हैं, डायरेक्ट ये आंसर निकलेगा। वस्तु का दाम दिया गया है 500 रुपया, ठीक है, वस्तु का दाम दिया गया है 500 रुपया, 2 डिस्काउंट दे रहा है 20% और 10%, यानी कि 100 में 20 रुपया छोड़ेगा और 100 में 10 रुपया छोड़ेगा, तो 20% दोस्त यहाँ छोड़ेगा तो हो जाएगा 80 बटा 100, और 10% छोड़ेगा तो हो जाएगा 90 बटा 100। अब ये कैलकुलेशन किया जाए, ये कट गया, इससे ये 5 में 8 से कर देंगे 40, 40 में 9 से कर देंगे 9 चौका 36, 360 रुपया, 360 रुपया वस्तु का दाम होगा, यानी कि 360 रुपया में कस्टमर को ये सामान मिलने वाला है। तो दोस्त इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ये दोनों तरीका आपके सामने पड़ा हुआ है, आपकी मर्जी, जो समझ में आ रहा है उसको आप लोग अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। और जहां दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट वगैरह कर सकते हैं। नए लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, विनम्र निवेदन है आपसे। और जहां दिक्कत हो रहा है आप लोग कमेंट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है आप हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट करके। ये क्वेश्चन 2 टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 3 की ओर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। जहां दिक्कत हो रहा है कमेंट वगैरह करते रहिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया है, 400 रुपया है, तो बताएं कि इसके साधारण बट्टा और समतुल्य बट्टा में कितना
अंतर है। यदि बट्टा क्रमशः 20% और 25% है। दोस्त देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने हाजिर है यहाँ पर। और तीसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, इसको बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का कह रहा है कि अंकित मूल्य जो है 400 रुपया है, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 400 रुपया है, तो बताएं कि इसके साधारण बट्टा, देखिए यहाँ पर सिंपल डिस्काउंट और समतुल्य बट्टा, ठीक है, सिंपल डिस्काउंट और इक्विवेलेंट डिस्काउंट में कितना अंतर है। दोनों यहाँ कह दिया निकालने के लिए, यहाँ पर क्या कह दिया, दोनों कह दिया निकालने के लिए। कौन कौन सा, सिंपल डिस्काउंट और इक्विवेलेंट डिस्काउंट, दोनों में कितने का अंतर है। यदि बट्टा क्रमशः कह रहा है दोस्त यहाँ पर कि 20% और 25%, दो ठो बट्टा आपका यहाँ दिया गया है और दोनों बट्टा में कह रहा है कि कितने का डिफरेंस हो रहा है, जबकि रुपया भी आपका यहाँ पर दिया है कि रुपया भी है। अगर रुपया नहीं देता तो और थोड़ा सा आसानी से बन जाता है, ठीक है। रुपया भी दिया है और दोनों डिस्काउंट निकालने का भी बात किया है। ये देखिए क्वेश्चन रेलवे वगैरह में जरूर ये क्वेश्चन पूछते रहता है दोस्त, रेलवे हो गया, अभी देखिए एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, उसमें जरूर है कि ये सवाल पूछ सकता है इस टाइप का, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, और सेट वगैरह अगर मारते होंगे तो बहुत बारीकी से आप लोग समझते होंगे कि सेट में किस टाइप का सवाल पूछता है, और उसी टाइप का सवाल हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं ताकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन छूटे नहीं। सेट वगैरह भी प्रैक्टिस करते होंगे तो सेट में भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आप लोगों से, उम्मीद यही करते हैं हम। आपके सामने सब क्वेश्चन ढूंढ कर हम ला रहे हैं और एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन पूछते रहता है, एक क्वेश्चन जरूर देता है। रुपया वगैरह जैसे ये लगा करके दिया गया है, रुपया के 400 रुपया है, इस तरह से भी देता है, या परसेंटेज केवल निकालने का भी देता है, ठीक है। तो परसेंटेज वाला भी बतला दिए और रुपया वाला भी देखिए अब क्या कर रहा है। इसको देखिए कैसे बनाते हैं। तो कह रहे हैं कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य, फिर से इसको पढ़ लेते हैं, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 400 रुपया, उस पर कह रहा है कि साधारण ब्याज और समतुल्य बट्टा, मतलब साधारण बट्टा और समतुल्य बट्टा में कितने का अंतर है। अब बट्टा कह रहा है कि 20 और 25 है, दो डिस्काउंट। अब सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे हम लोग साधारण बट्टा, साधारण बट्टा। तो साधारण बट्टा निकालने के लिए दोस्त क्या बतलाए थे हम, साधारण बट्टा निकालने के लिए हम क्या बतलाए थे कि जो भी आपका डिस्काउंट यहाँ दिया रहेगा उसको आराम से सिंपल तरीका से जोड़ दीजिए, यानी कि साधारण बट्टा आपका हो रहा है 20 प्लस 25, ये आपका हो जाएगा 45%। तो साधारण बट्टा हो गया 45%। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा यहाँ पर निकालते हैं। समतुल्य बट्टा का ट्रिक यहाँ आप लोग यूज कीजिए। क्या होता है ट्रिक, x प्लस वाई माइनस एक्स गुने वाई बाई 100। x का वैल्यू कितना है 20 और y का वैल्यू 25, यानी कि 20 गुने 25 बटा में 100, 20 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, ये हो जाएगा कितना 45 माइनस 5, और ये आपका हो गया कितना 40%, ये 40% हो गया। अब देखिए इधर हम बना देते हैं। अब कह रहा है कि साधारण बट्टा और समतुल्य बट्टा का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अंतर। अंतर कितना हो रहा है, तो 45 माइनस 40 यानी कि 5% का अंतर। तो अंतर तो निकल गया। अगर अंतर खाली बोलता है ये परसेंटेज पर तो मेरा आंसर आ गया था 5%, लेकिन अब ये देखिए रुपया भी हो गया है। तो परसेंटेज में अंतर दोनों के बीच साधारण बट्टा और समतुल्य बट्टा, साधारण बट्टा और समतुल्य बट्टा में परसेंटेज में अंतर मेरा आ रहा है 5%, आंसर ये हो गया है। लेकिन रुपया यहाँ पर अब दे दिया, तो परसेंटेज में मेरा आंसर आ गया 5%, लेकिन रुपया में कै रुपये का अंतर हो रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए 400 का 5%, 5% आया तो 400 का 5% निकाल देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 का 20, यानी कि 20 रुपए का अंतर हो रहा है साधारण और समतुल्य बट्टा के बीच में।
यानी कि साधारण बट्टा और समतुल्य बट्टा के बीच में कितने रुपए का अंतर हो रहा है, तो 20 रुपए का दोस्त यहाँ पर अंतर हो रहा है। ठीक है, अगर ये खाली अंतर पूछता परसेंटेज में तो आंसर आपका 5% था, लेकिन अब ये पूछ रहा है कि ये रुपया दे दिया 400 रुपया, इसमें कितने का अंतर है, तो 20 रुपए का अंतर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 3 तक क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि 3 तक सभी को समझ में आया होगा। 3 नंबर क्वेश्चन तक उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा। और चौथा क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन को, चौथा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या आ गया है, 3 क्रमिक बट्टा। कब से आप लोग चिल्ला रहे हैं कि 2 ही क्रमिक आ रहा है, 3 क्रमिक आपके सामने आ गया। 3 क्रमिक रहे चाहे 30 क्रमिक रहे, जो भी आपको ट्रिक देने वाले हैं इसी ट्रिक का यूज करके 3 से लेकर मतलब कुछ भी कह दे उतना तक हम लोग बना सकते हैं। तो इसका आप लोग यूज कीजिए। 3 क्रमिक बट्टा 20%, 10% और 5% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया है 3 क्रमिक। इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लीजिए। अभी तक हम लोग 2 क्रमिक बट्टा पढ़ रहे थे, 2 डिस्काउंट पढ़ रहे थे, अब ये 3 डिस्काउंट आ गया यहाँ पर। तो कह रहे हैं 3 क्रमिक बट्टा है, कौन कौन सा, तो 20%, 10% और 5%। और इसका हमको क्या निकालना है, समतुल्य बट्टा निकालना है। 3 लगातार बट्टा दिया गया 20, 10 और 5, उसका समतुल्य बट्टा हमको निकालना है कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट हमको ज्ञात करना है। तो दोस्त ट्रिक आपका वही काम करेगा, ट्रिक आपका वही काम करेगा। बढ़िया से समझ लीजिएगा इसको, x + y - x गुने y बाई 100। एक बार में निकलता है 2। ठीक है, पहले 20 और 10 का यूज करेंगे हम लोग, यानी कि 20 + 10 ये आपका हो जाएगा 20 गुने 10 बटा में 100। ये आपका होगा 20, 10, 30 - 2 यानी कि ये हो गया 28%। तो एक बार में 2 ठो निकलता है। ठीक है, और फिर एक एक स्टेप बढ़ता है। फिर से इस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे पुनः। अब x के जगह पर रखेंगे हम लोग 28 और y के जगह पर तीसरा साल वाला रखेंगे यानी कि 5। ठीक है, अभी हो जाएगा कितना यहाँ पर 28 गुने 5 बटा में 100। 5 से देखिए कट रहा है, 5 दूनी का 10, 2 से कटेगा, ये कट गया 14 बार में। अब नहीं कटाते हैं, 28, 8, 5, 13, ये हो जाएगा 33 माइनस 10 से भाग दे दीजिए तो 1.4 हो गया। अब ये घटा दीजिए, 10 में से 4 कटेगा 6 और 2 में से घटेगा 1 और ये हो गया 31.6% डिस्काउंट आपका हाजिर हो गया। तो 3 ठो जब भी बोलेगा, ठीक है, 3 बोले चाहे 30 बोले, बस इसका यूज कीजिए आप लोग। एक बार में 2 वर्ष का निकलेगा, मतलब 2 को डिस्काउंट एक बार में निकलेगा और फिर ये एक को बढ़ते जाएगा। x का वैल्यू ये हो जाएगा, y का वैल्यू ये हो जाएगा। और चौथा साल भी अगर बोलेगा तो ये x का वैल्यू हो जाएगा और चौथा साल वाला y का वैल्यू हो जाएगा। तो ऐसे बोलेगा तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। और 3 ठोला या 30 ठोला ऐसा ही आपका बनने वाला है। और उम्मीद करते हैं कि 3 वाला भी आप लोग सीख गए हैं और क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल अगले दिन जो है हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन से। और एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारे साथ नए साथी जुड़ रहे हैं, नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। और पुराने लोग जो है कि लाइक, कमेंट, शेयर करते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।